नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बर्ड फ्लू पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हैं, पिछले कुछ दिनों में देश में बर्ड फ्लू के मामले आए हैं। अभी तक दिल्ली में एक भी कंफर्म मामला नहीं मिला है। 104 सैंपल लेकर जालंधर लैब में भेजे गए हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पिछले दिनों देश में बर्ड फ्लू के कुल कुछ मामले आए हैं। अभी तक दिल्ली में एक भी मामला कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि 104 सैंपल्स की उन्होंने बात की है, जो कि जालंधर लैब में भेजे गए हैं। तो जहां बर्ड फ्लू को लेकर देश भर में खौफ बना हुआ है, वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना कि बर्ड फ्लू का एक भी केस कंफर्म नहीं हुआ है दिल्ली में। हालांकि 104 सैंपल्स की जो उन्होंने बात की तो जालंधर लैब भेजे गए हैं 104 सैंपल्स। अभी तक दिल्ली में एक भी केस कंफर्म ना होने की बात कही है सीएम केजरीवाल ने। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये जानकारी दी कि दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी केस कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि 104 केसेस के बारे में जो उन्होंने कहा है कि सैंपल्स भेजे गए जालंधर लैब। पोल्ट्री मार्केट तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि बर्ड फ्लू, जहां देश भर में कई ऐसे केस पाए गए बर्ड फ्लू के, लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक भी केस कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन 104 सैंपल्स जालंधर लैब भेजने की उन्होंने बात भी कही है। तो बर्ड फ्लू को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर देश में, राज्य में सरकारें। तो वही हम दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आया, जहां उन्होंने साफ कहा कि बर्ड फ्लू का एक भी केस दिल्ली में कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि 104 सैंपल्स जालंधर लैब भेज दिए गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर नया पहलू सामने आया है। बता दें, काफी बवाल मचा हुआ है मंदिर को लेकर। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस भी अब कूद पड़ी है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने को लेकर विरोध करते हुए चांदनी चौक में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा और आप दोनों ही पार्टियों को अपने निशाने पर लिया। गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस ने मंदिर तोड़े जाने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, राजनीति नहीं है ये दो ऐसी सरकार जो अब तक धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाती रही। आज उसी भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया, जिसको अरविंद केजरीवाल चुनाव में मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करते थे। और ये कहना कि हमारी जानकारी में नहीं था, सरासर गलत है। भाजपा जो भगवान राम के नाम पर पॉलिटिक्स करती रही, आज उसी राम भक्त हनुमान का मंदिर तोड़ दिया गया। और यहाँ के लोगों को कहना है आज़ादी से पहले का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। प्राण प्रतिष्ठा के तहत इस मंदिर को स्थापित किया गया था। सैकड़ों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई, सैकड़ों लोगों ने वहाँ शीश झुकाया। अफसोस इस बात का है, संस्था को गुमराह किया गया, संस्था को ये कहा गया कि मंदिर नहीं टूटेगा। फिर आखिर रात के अंधेरे में ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि मंदिर को तोड़ दिया गया। भगवान राम जी का वहाँ पर गुणगान हो रहा था, रामायण पाठ हो रहा था। बीच पाठ के अंदर लोगों को बाहर करके तस्वीर को उठा के गोडाउन में डाल देना, मंदिर को तोड़ देना, पेड़ को काट के ले जाना, इन सरकारों की, इन पार्टियों की नीयत पे सवाल, केवल सवाल नहीं खड़ा करता है, इनकी पोल खोलने का काम करता है। हम यहाँ आए हैं, आज शनिवार है, हनुमान जी का चालीसा पढ़ने के लिए लोग पहले आते थे। हम वो चालीसा पढ़ने जाना चाहते थे, पुलिस ने रोक दिया। हमने यहाँ बैठ के चालीसा पढ़ा। हम सोमवार को जो है जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हम अपील करने जा रहे हैं कि इस मंदिर की मूर्ति जो है वो कहाँ है बताएं। गोडाउन में डाल दी गई है, लोगों की आस्थाएं आहत हैं। दूसरा, मंदिर को वहाँ बनाया जाए। यदि वहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप ये व्यवस्था करें, इस मंदिर को पुनः कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए, जिससे कि बाबा की जो आस्थाएं हैं लोगों की, वो पुनः आस्थाओं पर ठेस ना पहुँचे, लोगों का विश्वास जीवित रहे। देखिए, पहली बार हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। हम यहाँ दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उनके नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक तो गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने आए थे, और दूसरा हम चाहते थे जहाँ मंदिर टूटा वहाँ जाके हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये प्रोटेस्ट नहीं था, हम हनुमान चालीसा का पाठ करने आए थे। लेकिन पुलिस ने हमें वहाँ जाने नहीं दिया, तो हमने यहीं सड़क पे बैठ के सैकड़ों कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और ये प्रण लिया कि ये मंदिर है, ये को वहीं पे बनवाएंगे। देखिए, दिक्कत क्या है दोनों सरकारों में, मैं छोटी उसमें समझा देता हूँ। जब चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट केजरीवाल जी कर रहे थे, वो शायद समझे नहीं रीडेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। रीडेवलपमेंट का मतलब है चांदनी चौक की जो संस्कृति है
उसका रीडेवलपमेंट, और मंदिर उस संस्कृति का हिस्सा है। दिक्कत क्या है केजरीवाल जी के साथ, वो दिल्ली के बाहर से आए हैं, वो दिल्ली का कल्चर और खास करके चांदनी चौक का कल्चर तो समझते नहीं, तो उनको लगा ये जो मंदिर है ये रीडेवलपमेंट में रोड़ा है। और हम ये मानते हैं, हम तो चांदनी चौक के बाशिंदे हैं, 100 साल से हमारा परिवार यहाँ रह रहा है, तो ये जो हमारे जो रीडेवलपमेंट है वो संस्कृति का रीडेवलपमेंट है, तो मंदिर उसका हिस्सा होना चाहिए था। देखिए पहली बार हमने आज हम चांदनी चौक की ऐतिहासिक ज़मीन पे खड़े हैं और बिल्कुल उससे कुछ ही मीटर दूर खड़े हैं जहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले हनुमान मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, और इस तरह कर दिया गया कि उसका निशान भी नहीं दिख रहा है। मैं मानती हूँ कि दिल्ली के अंदर 2 सरकारें हैं, एक भाजपा शासित MCD है और केजरीवाल जी की जो सरकार है वो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं। दोनों ने कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं प्रस्तुत किया जिससे इस मंदिर का बचाव किया जा सकता था। ये इस बात को तय करता है कि इन लोगों की कथनी और करनी का अंतर वो आज दिखता है। भगवान राम, हनुमान जी इनको याद आते हैं जब वोट बटोरने हो, तब मुख्यमंत्री जो है मंच से हनुमान चालीसा भी पढ़ देते हैं, तब राम मंदिर के नाम पर राजनीति भी हो जाती है। लेकिन जब हनुमान मंदिर को तोड़ने की बात हुई तो इन दोनों ने साथ दिया, कोर्ट में अपील भी नहीं की, कोर्ट में इसको कन्फ्लिक्ट भी नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि जो विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं, विकास के मॉडल में अगर भगवान हनुमान की जगह नहीं है तो शायद किसी की जगह नहीं है। आज हम बंगाल में चुनाव के नजदीक आते ही सियासत गर्मा गई है। बंगाल में चल रही सियासी हलचल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। बंगाल में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो आज दौरे पे हैं। मैम, कितना महत्वपूर्ण है जो जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बात बीच में ही काट के कह रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनको आप बुलेट प्रूफ कार नहीं देती हैं, आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती हैं और आप हमला भी करवा देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल शून्य है और कानून में और संविधान में मानने को कोई तैयार नहीं है। खैर, ये वही राज्य है जिसमें 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ चंद सालों में कार्यकर्ताओं की बेरहमी से मौत की गई है, उनको मारा गया है जान से। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, ये डर किस बात का है? ये डर किस बात का है कि 2019 के इलेक्शन में, चलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो एक चीज़ हो गई कि आपने इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर को ही, आपके टीएमसी के गुंडों ने रिटर्निंग ऑफिसर को दरवाजे में बंद करके, कमरे में बंद करके मारपिटाई तक कर दी थी। इसकी शिकायत तक गई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये कैसा डर है दीदी आपका कि जब भी न्यायालय से कही गई बात के तहत अगर राष्ट्र केंद्र की कोई जांच एजेंसी पहुंच जाती है जांच करने के लिए, वही नारदा शारदा चिटफंड स्कैम में, तो आप अपने कमिश्नर के साथ धरने पे बैठ जाती हैं और आपकी पुलिस केंद्र जांच एजेंसी को गिरफ्त में ले लेती है। ये कैसा डर है दीदी कि जब भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मदद तक भेजने की बात करता है, जब साइक्लोन आता है तो आप कहती हैं कि मैं मोदी को नहीं मानती, मैं चपत मारूंगी। अरे भैया, देश का संवैधानिक तौर तरीके से एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री है भाई, वो मजाक नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी भगवाकरण करना चाहती है बंगाल का। भगवाकरण क्या करना चाहती है बंगाल का? मैं इतना बता दूं तो दीदी शायद भूल गई है कि 6 बार ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने दीदी की सरकार को फटकार लगाई है कि आप माइनॉरिटी अपीसमेंट करती हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, आप चाहती हैं कि मुहर्रम बने, लेकिन आप कहती हैं कि दुर्गा विसर्जन ना हो, देवी विसर्जन ना हो। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ नुपुर शर्मा जी, जिनका कहना है कि ममता सरकार से कहीं ना कहीं उनके राज्य के लोग नाराज हैं और अपने मत से ममता सरकार को जवाब जरूर देगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर का नगर निगम के कर्मचारियों ने दौरा रद्द करवा दिया। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश के साथ भाजपा निगम पार्षदों और निगम के अधिकारियों का आजादपुर मंडी में दौरा रखा गया था, तो वहीं निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर मेयर का घेराव कर लिया और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आजादपुर फल मंडी पर चक्का जाम कर दिया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। मेयर जयप्रकाश को दौरे से वापस करते हुए निगम कर्मचारियों ने अपने वेतन, पेंशन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल हमारी जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी। हमारी मांग डिमांड ये है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, जो हमारी सैलरी बोनस, जो हमारे जिनकी डेथ हो चुकी है, जो पक्के हो गए, उनका एरियल, जब तक उनका लाभांश नहीं दिया जाएगा हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी। निगम ये ना सोचे कि 1 सैलरी या 2 सैलरी देने के बाद हम हड़ताल खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।
देखिए, हमें रात को पता चला था कि यहाँ नॉर्थ दिल्ली के मेयर और सिविल लाइन जोन के डीसी यहाँ पर राउंड करेंगे। हमने उस राउंड का विरोध करने का प्रोग्राम बनाया और हमारे सारे कर्मचारी आज हड़ताल पर चल रहे हैं। कल 7 तारीख से इधर तो हम भूखे मर रहे हैं, ऊपर से राउंड करके हमें और चिढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आज राउंड को हमने यहाँ विरोध करके कैंसिल कराया है। डीसी को वापस भेजा है, मेयर को वापस भेजा। हमारी मांग है हमारा 6 महीने का जो वेतन है वो हमारे खातों में डाला जाए। हमारे जो रिटायर्ड और डेथ कर्मचारी हैं उनका पेंशन का पैसा, उनके अंतिम लाभांशों का पैसा, एरियर का पैसा जो लोग पक्के हुए वो उनके खाते में दिया जाए। और सबसे बड़ी जो मांग है हमारी कि हमारा कच्चा कर्मचारी जो 20-25 साल से कच्चों में ड्यूटी कर रहा है, जो आधी उम्र हो गई उनकी, जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जिनको जबरन रिटायर करने की साजिश हो रही है, उनको पक्का कब करेंगे? जब तक उनको पक्का करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक उनको मेडिकल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर देना शुरू नहीं करेंगे, ये हड़ताल रुकने वाली नहीं है। दिल्ली में निगमों की रुके 13,000 करोड़ रुपए को लेकर सियासत जारी है। मामले को लेकर श्रीनगर वार्ड नंबर 71 के निगम पार्षद ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ पार्कों में जाकर पैम्पलेट और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथ ही निगम के सफाई कर्मचारियों से अनुरोध किया कि घरों से कूड़ा लेकर डंपिंग साइट न ले जाकर मुख्यमंत्री के आवास के आगे फेंके। 13,000 करोड़ के घोटाले को लेकर वार्ड नंबर 71 के निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष मिलकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों के पास जाकर पैम्फलेट बांटकर उनको इस चीज़ की सूचना दे रहे हैं कि एमसीडी में मुख्यमंत्री जी द्वारा कितना घोटाला किया जा रहा है। आइए बात करते हैं मंडल अध्यक्ष से। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुकेश गांधी, श्रीनगर वार्ड 71 भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। सर, ये डोर टू डोर, ये अभी आप पार्कों में जाकर लोगों को पैम्फलेट बांट रहे हैं, 13,000 करोड़ के घोटाले के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्या आपका ये मिशन है, क्या चीज़ है? मैम, ये 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए हम अपना पैसा एमसीडी से मांग रहे हैं, जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी का पैसा देना है, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। जो आप एमसीडी का रेवेन्यू आता है और कई और खर्च हैं जो हमें उससे लेना है, वो हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं। हम कोई किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज तक दिल्ली के इतिहास में जितनी भी राजनीतिक पार्टी आई हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जिसके साथ एमसीडी को हमेशा समन्वय में बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये एमसीडी का पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा, जिससे हम कर्मचारियों की, अध्यापकों की, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। एमसीडी को काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। साल से इस चीज़ के लिए सफ़र कर रही है एमसीडी, तो कभी तो मुख्यमंत्री जी ने कोई तो कारण बताया होगा कि किस कारण से वो इस फंड को रिलीज़ नहीं करते या कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देते, टीचरों की तनख्वाह नहीं देते। कुछ तो कारण कभी उन्होंने बताया होगा इस 2 साल के वक्त में। कारण तो कोई है ही नहीं, वो देना ही नहीं चाहता। वो सारा अपने इसमें पोस्टर होर्डिंग में सारा निगम का फंड उन्हीं में लगा रहा है। कभी रेड लाइट पे ऑन ऑफ का ये सिस्टम करके वो सारा फंड उनमें बांट रहा है। हर रोज की वो 1500 उनको दे रहा है और निगम को नहीं दे रहा। ये सारा उन्हीं में अपना वो ये दिखाना चाहता है कि मैं ये कर रहा हूँ दिल्ली में, जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि मंजू जी ने बताया कि मुख्यमंत्री बस अपना ही प्रचार करने में लगे हुए हैं और गरीबों की तरफ, सफाई कर्मचारियों की तरफ या हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टरों की तनख्वाह की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं है। दिल्ली के खुजरी इलाके में 10 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मस्जिद में पढ़ाई करने गया था ये मासूम, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। तो मस्जिद में पढ़ाई करने गया था ये मासूम, 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया पुलिस ने, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पुलिस ने और आगे की जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया और युवक को घायल कर मौके से बाइक छोड़कर फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि जहांगीरपुरी में आए दिन वारदात होती है। नशेड़ी खुलेआम लोगों पर वार करते हैं, छीना झपटी करते हैं और पुलिस इस सारी वारदातों पर मौन रहती है। वहीं पुलिस बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। 10 बजे की बात है। मेरा भाई मतलब भागा घर पे आया तो उसको बहुत ज़्यादा ना ब्लडिंग हो रही थी पूरे सर पे, मतलब 6 सर पे और मुंह पे उसको 6-7 जगह में लगे थे ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसने बताया कि रास्ते में कुछ लोग थे, लड़के मतलब ऐसे, उन्होंने उसकी बाइक पे पीछे से कुछ मतलब थोड़ा बहुत धक्का मारी। उसके बाद में उसे
झगड़ा किया और उसको मतलब बहुत जब लड़ा जब थोड़ी बात हुई तो उन्होंने उसको मारे ब्लेड बहुत ज़्यादा। मेरा भाई जब वहाँ से निकला सीडी पार्क डी ब्लॉक की और सीडी के रोड से, तो मेरे भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। वहाँ नशा खुले तौर पे बिकता है, खुले तौर पे गांजा स्मैक और दारू भी खुली बिकती है। हमारे जैसा आम आदमी के जाते ही वहाँ वारदात कर देते हैं। हमारे फ़ोन छीनना, पैसे छीनना खुला होता है, मगर पुलिस वालों की बीट है। वहाँ से 50-500 मीटर दूरी पे पुलिस वालों की बीट है, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा हमें ढकोसला देकर। दिल्ली की खबर पर बने रहेंगे, लेकिन इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की मौत के मामले में अपडेट आया। बता दें, शमशान घाट की छत गिरने के मामले में पालिका चेयरमैन पर भी आरोप लगे, तो सीएम के नाम चिट्ठी लिखकर चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो चेयरमैन को गिरफ्तार करो, बैनर लगाए गए हैं। योगी सरकार से घटना की सीबीआई जांच करने की मांग भी की गई है। साथ ही साथ कमीशन खोरी बंद करो, ये बैनर लगाया गया है, जहां तमाम वो मांगे लिखी गई हैं शोकाकुल जनता की तरफ से। मुरादनगर की ये शोकाकुल जनता है जिसकी तरफ से ये मांगे लिखी गई हैं। मुख्यमंत्री के नाम ये खुला पत्र लिखा गया है, जहां साफ लिखा है चेयरमैन को गिरफ्तार करो और हत्या का मुकदमा दर्ज करो। योगी जी शमशान घाट हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए। नगर पालिका अध्यक्ष मुरादनगर की कमीशन खोरी की भी यहां पर जांच कराने की मांग की गई है, जिससे योगी सरकार की साख को पट्टा ना लगे, तो निर्माण कार्यों की कमीशन खोरी को भी रोकने की बात की गई है। तो दिल्ली की खबरों पर वापस आते हैं, जहां राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के शिव विहार का है, जहां चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार इस इलाके में चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने एक परचून की दुकान से 2 डेयरी और 3 बर्तन की दुकानों के शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय दुकानदार रोष में है। बहरहाल पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। यार रोज के दंगा फसाद हो रहा है, रोज ताले टूटे जा रहे हैं, डेली का नेम है जी। आपका जो मामला हुआ था वो 14 तारीख है, 14 दिसंबर की बात है जी। और ये फिर रात के ही दुकानों के ताले टूटे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही जी। कहना चाहते हैं कि रात को कूड़ा क्यों उठता है 1:30 बजे रात के। ये कई दिनों से काम चल रहा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में कूड़ा उठना चाहिए, रात क्या मतलब है। रात को कूड़ा उठाते हैं, मौका लगा हेडसेट उठाया चोरी कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके हाँ जी, रात का 1-1:30 बजे क्या मतलब है कूड़ा उठाने का। यहाँ इनकी एडीएम की ये तो जानबूझ के काम हुआ है यहाँ, मतलब जो है, और जो है पुलिस की कोई वो नहीं है यहाँ पे कार्रवाई, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। और रात के ये 2 दिन से आ रही है कूड़े की गाड़ी। यहाँ इनकी एडीएम की ये तो। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 पार्क और हस्साल इलाके के डीडीए पार्क में कई पक्षियों और कौओं के मरने के बाद अब पटपटगंज इलाके में स्थित संजय झील में भी बत्तखों के मरने की बात सामने आई है। संजय झील के शनिवार को 10 बत्तखों के मृत पाए जाने के बाद सरकार के, बता दें ये खबर हम आपको पटपटगंज से बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पशुपालन विभाग की डॉक्टर की टीम लगातार अभियान चला रही है, जिससे पक्षियों की मौत का सिलसिला रोका जा सके। में हुआ था और आज यहाँ पर संजय झील में हुआ है, डक की डेथ हुई है। और नंबर ज़्यादा होता है तो हम तुरंत वहाँ जाते हैं, उसमें से हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं और उनको लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। और जो बाकी डक हैं उनको गड्ढा खोद के और पक्षी मरे हुए डालते हैं, उसमें पीपी किट पहन के बंदा हमारा डालता है, फिर चूना डाल देते हैं, गड्ढा के ऊपर मिट्टी डलवाते हैं, बंद कर देते हैं। सर कितने सैंपल लिए गए हैं अभी? वो हम देखेंगे, अभी कितने लिए चेक करेंगे, बताएंगे। देश के कई राज्यों में फैले बर्ड फ्लू का कहर ने अब दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली में भी कई जगह पक्षियों के मरने की खबर फैलते के साथ साथ लोगों में भी दहशत का माहौल है, जिससे मीट की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। तो वहीं हमारे सहयोगी यूनुस खान ने गाजीपुर मुर्गा मंडी के वाइस चेयरमैन हाजी इकबाल अहमद कुरैशी से खास बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
जहां देश एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जैसे कि 2 दिन से कहीं कौवे मरने की खबर आ रही है, कहीं बत्तख मरने की खबर आ रही है, तो वहीं हम आए हुए हैं आज गाजीपुर मुर्गा मंडी में। हमारे साथ हैं मुर्गा मंडी के व्यापारी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी इकबाल अहमद कुरैशी। जी हाजी साहब, जिस तरह से अभी 2 दिन से देश में मुर्गा मरने, उसकी बत्तख की खबर आ रही है, मुर्गे की है, तो आपको क्या मुर्गा मंडी में कुछ इसका असर पड़ा है? नहीं, देखो अफवाह से असर तो थोड़ा बहुत होता ही है, हुआ भी है, थोड़ा सा रेट भी डाउन हुआ था, पर आज जो है वो रेट वापसी अप हो गया। जो आपसे पिछले हफ्ते रेट चल रहा था, आज वापसी वही रेट हो गया। 2 दिन असर रहा है। कितना रेट पे असर पड़ा था? रेट में मिनिमम 10 से 15 रुपए किलो रेट डाउन हुआ था। अभी जिस तरह से मयूर विहार फेज 3 में 2 दिन से कौवे मरने की खबर आ रही है, आज सुबह से ही पटपड़गंज में बत्तखों की मरने की खबर आ रही है, क्या उसको देखते हुए कोई डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई है जो सैंपलिंग की हो? डॉक्टरों की टीम यहाँ लगातार आ रही है, 2 दिन से लगातार विजिट कर रही है, और वो सैंपल भी लेके गए हैं, मुर्गों के सैंपल भी लेके गए हैं, पर अभी तक ऐसे यहाँ कोई इस तरीके की वो नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ है चिकन, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ फार्म से ही डॉक्टरी होकर आती है। फार्म में भी डॉक्टर होता है और यहाँ मंडी के अंदर भी डॉक्टर है। अभी जो आपके यहाँ जो मुर्गे आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं? मोस्टली ज़्यादातर हरियाणा से, और हरियाणा राजस्थान से ही मोस्टली ज़्यादातर आते हैं, पंजाब से भी आता है। तो जिस तरह से मुर्गे यहाँ पे आते हैं, उसके बाद अभी जैसे बर्ड फ्लू का जो दहशत चल रही है, तो उसको देखते हुए मार्केट पे कुछ असर दिख ही रहा है? नहीं, मार्केट में थोड़ा बहुत तो असर है, अफवाह से थोड़ा बहुत असर तो होता ही है, पर आज 2 दिन तो रहा है, पर आज जो है वो वापसी पूरा रेट भी अप हो गया, डिमांड भी पूरी है, आज पूरी डिमांड है। तो गाजीपुर सब्जी मंडी में जैसे 2 दिन पिछले जैसे वो जहाँ खबर आई थी कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी, आज गाजीपुर मंडी में सब दिख रहा है कि मुर्गा जो है वो सेम उसी रेट पे आ चुका है। यहाँ पे जो व्यापारी थे, हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि आज मंडी में सही है। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। और दिल्ली लाइव में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।